यूपी के सीतापुर में एक बार फिर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का बैनामा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे 11 बीघे से अधिक जमीन की बिक्री कर दी गई। इसकी जानकारी जब रिटायर्ड फौजी सक्टू की पत्नी अमृता को हुई तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मामले को लेकर मिश्रिक क्षेत्र की ग्राम कुंवरापुर निवासिनी अमृता पत्नी सक्टू ने संपूर्ण समाधान दिवस सहित उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा है, लेकिन अभी तक कहीं से न्याय नहीं मिल पाया है। आरोप है कि मिश्रिक तहसील क्षेत्र के सहरिया मऊ स्थित गाटा संख्या 18/9 रकबा 0.486 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या 18/15 रकबा 0.396 हेक्टेयर सक्टू के नाम दर्ज है, लेकिन इस जमीन को फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उप निबंधक कार्यालय मिश्रिक में 20 जून 2024 को इसका बैनामा करा दिया गया। आइए पहले सुन लेते हैं भूस्वामी सक्टू के बेटे कमलेश कुमार का क्या कहना है। कहाँ के निवासी हैं? हम कुंवरापुर में रहते हैं, कुंवरापुर। अच्छा, जो ये सक्टू पुत्र भूपई हैं जी, ये कौन है आपके? ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा जी, ये कहाँ रहते हैं? ये भी कुंवरापुर में रहते हैं। अच्छा जी जो आपके साथ जमीन वाला मामला हुआ है, जी, ये जमीन आपकी कहाँ स्थित थी? ये हमारी सासिया में परागना औरंगाबाद पड़ता है। अच्छा जी, क्या मामला हुआ है? मामला क्या हुआ है, ये हम वहाँ की जो खेती थी हमारी सासिया में, तो हम एक सरदार जी को हम बटाई के रूप में देते हैं उसको। वही जोतता बोता है। और उसी जब हम कोई समस्या थी ही नहीं कि हमारा हम तो आराम से घर में बैठे हुए थे कि कोई परेशानी है नहीं। अचानक सरदार जी ने हम हमारे मोबाइल पे फ़ोन किया कि आपकी ज़मीन किसी ने लिखवा ली है फर्जी। तो हम तहसील आके जानकारी ली, तो जानकारी में पता चला कि मनीष मौर्य जो हैं मिश्रिक के, उन्होंने फर्जी बैनामा किसी आदमी को खड़ा करके फर्जी बैनामा करवा लिया है। अच्छा, जो फर्जी आदमी खड़ा किया गया जी, वो कहाँ का है? जो फर्जी खड़ा किया गया विक्रेता या क्रेता, जो विक्रेता है उसका तो हमको नहीं जानते, वो तो मनीष ही जानता है। अच्छा जी तो जो मनीष हैं उनको आप जानते हैं कि मतलब इन्होंने खरीदा है? जी, उनको हम जानते तो नहीं, हमारे बैनामे में आया है कि मनीष ने किसी फर्जी आदमी को, बूढ़े आदमी को खड़ा करके और फर्जी गवाह खड़ा करके ज़मीन बैनामा करवा लिया। बैनामा कर लिया। कितनी ज़मीन थी? जी, हमारी 11 बीघा 12 बिस्वा है। अच्छा, तो आपने शिकायत की होगी कहीं? जी हाँ, मिश्रिक कोतवाली में हमने थाने में किया, कई जगह किया, वो एसपी साहब के पास भी गए और यहाँ तहसील कोर्ट में भी किया और तहसील रजिस्ट्रार के पास भी गए हम। कोई सुनवाई ही नहीं हुई। अच्छा जी। तो क्या आप मांग करते हैं प्रशासन से कि आपको न्याय मिलेगा? इससे क्या न्याय सर, हमको तो यही चाहिए कि हमारी ज़मीन है वापस करिए, उसका दंड, वो मनीष को दंड, जिसने बेचा उसको सामने लाइए, ला करके खड़ा करें और उसको दंड भी मिले कि हमारी ज़मीन कैसे फर्जी आदमी को खड़ा करके बैनामा करवा लिया। प्रकरण में उप निबंधक मिश्रिक कार्यालय के रजिस्ट्रार अनुराग वर्मा ने इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। मामला संज्ञान में तो आया है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, बट क्या हुआ कि जब निबंधन के लिए कोई भी विलेख प्रस्तुत होता है कार्यालय में, तो उसमें पूरी तरीके से जांच करने के उपरांत ही उसका पंजीकरण किया जाता है। तो विक्रेता और क्रेता और गवाहों द्वारा निष्पादन स्वीकार करने के उपरांत ही विलेख का पंजीकरण किया जाता है। और विक्रेता जो उसमें है उसका आधार कार्ड हमारे द्वारा चेक किया गया, तो वह वही व्यक्ति था जो विक्रेता था उस लेख पत्र में। तो आधार कार्ड पर वही था और ऑन पेपर भी उस वही डॉक्यूमेंट लगा हुआ था। तो हम लोगों ने देखकर और नियमानुसार ही रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियमानुसार ही उस विलेख को पंजीकरण किया है। शिकायतकर्ता द्वारा क्या कोई शिकायत आपको प्राप्त हुई? नहीं, शिकायतकर्ता द्वारा कोई कार्यालय में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बस ये कि ये संज्ञान में हमारे प्रकरण आया था, बस अभी तक यही है। उसके लिए क्या कार्यवाही बनती है? कार्यवाही ये बनती है कि अगर इसमें विक्रेता और क्रेता दोषी पाए जाते हैं और विक्रेता वही व्यक्ति ना हो के अन्य व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और ये कार्यवाही प्रक्रिया जो है वो सिविल या अदर प्रोसेस से हो सकती है, न्यायालय। मामले में कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जानकारी मिली है, मामला 420 का है, जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हम मौजूद हैं इस समय मिश्रिक तहसील के रजिस्ट्रार ऑफिस कार्यालय के सामने। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एक भूमि को लेकर एक बड़ा कारनामा जो
हुआ है, जिसके कहा जाए कि एक फर्जी व्यक्ति को ला करके और एक बैनामा करा दिया गया। आपको ये भी बता दें कि जिस व्यक्ति की वो ज़मीन थी वो पैरालाइज से पीड़ित है और उसके स्थान पर जो व्यक्ति, एक फर्जी व्यक्ति जो कैथोलिया निवासी बताया जा रहा है, उसको खड़ा करके एक मिस्रिक के रन्नूपुर निवासी व्यक्ति ने बैनामा करा लिया है। और यहाँ तक कि फर्जी दस्तावेज और 2 गवाहों के आधार पर इस कार्यालय के द्वारा बैनामा कर दिया गया। जब भूस्वामी को जानकारी हुई तो उसके अंदर हड़कंप मच गया है और वो तहसील के चौखट पे दर दर भटकने के लिए मजबूर हो रहा है। जो भूस्वामी है उसकी ज़मीन ग्राम सहसिया मऊ, परगना औरंगाबाद, ये जो है ये ग्राम पंचायत लकड़िया मऊ के पास पड़ती है। और जो निवासी है वो ग्राम कुंवरापुर का निवासी बताया जा रहा है, जो पैरालाइज से इस समय पीड़ित है। और उसकी पत्नी है अमृता, उसने तहसील दिवस में, समाधान दिवस में एप्लीकेशन दी है, प्रार्थना पत्र दिया है, न्याय की गुहार लगाई है। और साथ ही उसका पुत्र जो है वो भी तहसील के चक्कर लगा रहा है, यहाँ तक कि उसने पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई है। अब देखना ये है क्या वास्तव में इस जो भूस्वामी है उसको ज़मीन अपनी वापस मिल पाती है या नहीं, या उसको न्याय मिल पाता है कि नहीं, दोषियों पर कार्रवाई होती है कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर जांच में क्या निकल के आता है। मिस्रिक से आई इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।